कैसे हैं दोस्तों। जंगलों में बहुत खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। इन जानवरों में शेर, तेंदुआ और अन्य जानवर भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों इन बिल्लियों की प्रजातियों में बाघ भी होता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। तो दोस्तों बात करते हैं बाघ के बारे में। तो दोस्तों बाघ का पहली बार वैज्ञानिक वर्णन 1758 में किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत से बाघों की आबादी अपनी इतिहास की सीमा से लगभग 93% खत्म हो गई है। यह बाघ पश्चिम मध्य एशिया, जावा और बाली के द्वीपों पर, दक्षिण पूर्व दक्षिण एशिया और चीन के बड़े क्षेत्रों से विलुप्त हो गई है। इन क्षेत्रों में जो कुछ बचा है वह खंडर के रूप में बचा है। जहाँ बाघ अभी भी स्वतंत्र घूमते हैं वह है साइबेरिया, समशीतोष्ण जंगल से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप, इंडोचीन और एक इंडोनेशियाई उष्णकटिबंधीय जंगलों तक फैले हुए हैं। 2023 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या 5574 होने का अनुमान है, जिनमें से ज्यादातर आबादी छोटे छोटे इलाकों में रहती है। भारत की जगह बाघों की सबसे बड़ी आबादी का घर मानी जाती है। इन बाघों की जनसंख्या की गिरावट का मुख्य कारण इनके रहने के स्थानों को नष्ट करना, उन्हें उजाड़ना और उनका बेरहमी से शिकार करना इनकी कमी का कारण बनता है। जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा होती है उन देशों में बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष होता रहता है, जिससे बाघ शिकार बन जाते हैं। आज के जो बाघ हैं उनकी आबादी 94,000 साल पहले एशिया भर में फैली हुई थी। बाघ को इनके वंशज की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति माना जाता है। बाघों की आबादी आकार में अलग अलग होती है। एक बाघ का कुल आकार एक शेर से कम हो सकता है, जबकि सबसे बड़े बाघ अपने समान शेरों से बड़े होते हैं। एक सुमात्रा बाघ सबसे छोटा जीवित बाघ है, जबकि विलुप्त बाली बाघ और भी छोटा माना जाता था। नर बाघ मादा बाघ से बड़े होते हैं। इन बाघों के 3 रंग रूप होते हैं, सफ़ेद, सुनहरा और लगभग धारी रहित सफ़ेद, जो अब जंगली बाघों की आबादी में कमी के कारण जंगल में लगभग नामात्र ही हैं, लेकिन वह कैद में देखे जा सकते हैं। सुनहरा बाघ लाल भूरे रंग की धारियों वाला हल्का सुनहरा होता है। बर्फ जैसा सफ़ेद बाघ बहुत ही धुंधली धारियों और हल्के लाल भूरे रंग की चक्करकार पूंछ वाला उनका एक रूप है। इतिहास में बाघ पूर्वी पाकिस्तान से लेकर इंडोचीन और दक्षिण पूर्वी साइबेरिया से लेकर सुमात्रा, जावा और बाली तक पाया जाता है। ये बाघ ज़्यादातर जहाँ वन होते हैं वहीं पर निवास करते हैं। यह कोरियाई देवदार और समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और निश्चित वनों में निवास करते हैं, जहाँ पर पानी और भोजन उपलब्ध होता है। यह बाघ भारत में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में, सदाबहार जंगलों में, उष्णकटिबंधीय शुष्क जंगलों में, जलोढ़ मैदानों, सुंदरवन और दलदली जंगलों में पाए जाते हैं। यह बाघ अन्य प्रजातियों की तरह खुद को संवारते हैं। यह खुद को चाटकर संवारते हैं उनकी लार के द्वारा। यह कभी कभार पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। यह बाघ ज़्यादातर एकांत में ही रहना पसंद करते हैं। बाघ लंबी दूरी पर अपने साथियों को संकेत देने के लिए दहाड़ते हैं। इनकी दहाड़ को 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ एक मांसाहारी परभक्षी होता है। यह ज़्यादातर हिरण, बारहसिंगा, जंगली सुअर को ही ज़्यादा शिकार करता है। यह कभी कभी बहुत छोटे शिकार बंदर, मोर और अन्य जमीन पर रहने वाले पशु पक्षी और मछलियों को खा सकते हैं। यह हाथियों पर भी हमला करते हुए देखे गए हैं। अक्सर बाघ अधिक कमजोर छोटे बछड़ों को ले जाते हैं। जब यह बाघ इंसानों के करीब होते हैं वह वहां पर घरेलू पशुओं और कुत्तों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यह अपने शिकार की तलाश में 19 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं।
या खुद को पानी के गड्ढे में भी रख सकते हैं और शिकार के आने तक का इंतजार कर सकते हैं। खासकर यह गर्मियों के दिनों में करते हैं। यह घात लगाकर शिकारों पर हमला करते हैं। यह बाघ कम दूरी में 56 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता है और 33 फुट छलांग लगा सकता है। यह शिकार के पीछे या बगल में हमला करते हैं। यह अपने अगले पैरों से शिकार को पकड़ते हैं। बाघ गले को जब तक काटता है जब तक कि शिकार मर नहीं जाता है। यह बाघ जब भोजन करते हैं तो यह 50 किलो तक खा सकते हैं। बाघ अपने नुकीले पंजे, फुर्ती और 2 पैरों पर खड़े होने की क्षमता के कारण सुस्त भालू से सावधान रहते हैं। भालू भी अक्सर बाघों का शिकार करने के लिए उनका पीछा करते हुए देखे गए हैं। बाघ पूरे बरस प्रजनन करते हैं। मादा बाघ की गर्भधारणा की अवधि 93 से 114 दिनों तक की मानी गई है। मादा किसी सुरक्षित जगह जैसे लंबी घास, घने जंगल, गुफा या चट्टानी दरारों में बच्चों को जन्म देती हैं। यह 2 या 3 शावकों को जन्म देती हैं। शायद कभी 6 शावकों को भी जन्म दे देती हैं। जब शावक पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं। 6 से 14 दिन बाद इन शावकों की आंखें खुलती हैं और 2 सप्ताह के बाद उनके दूध के दांत टूट जाते हैं और 8 सप्ताह के बाद वह मांस खाना शुरू कर देते हैं और वह अपनी मां के साथ सैर पर जाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें वहां पर शिकार करना सिखाया जाता है। शावक 11 महीने की उम्र में अपना शिकार करना शुरू कर देते हैं। बाघ एशिया में सबसे अधिक मांग वाला शिकारी जानवरों में से एक रहा है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में बाघ का शिकार बड़े पैमाने पर होता था। पहले एक अकेला महाराजा और एक अकेला अंग्रेज शिकारी अपने शिकारी करियर में 100 से अधिक बाघों को मारने का दावा करता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 1875 से 1925 तक केवल 50 वर्षों में 80,000 से अधिक बाघों को मारा गया था। इतिहास में बाघों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था ताकि उनकी प्रसिद्ध धारीदार खाल को इकट्ठा किया जा सके। 1960 के दशक में बाघ की खालों का व्यापार धड़ल्ले से चला था। अंग्रेजों के बाजार में बाघ की खाल की कीमत 4,250 अमेरिकी डॉलर थी। बाघों के शरीर के अंगों का उपयोग दक्षिणी पूर्व एशिया में ताबीज के रूप में किया जाता था। चीन और एशिया के अन्य हिस्सों में कई लोगों का मानना है बाघ के विभिन्न अंगों में औषधि गुण होते हैं, जिनमें दर्द निवारक और अन्य गुण भी शामिल हैं। जंगली बाघ जिनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं होता है, वह जंगली बाघ किसी अन्य जानवर की तुलना में सीधे मनुष्यों पर हमला करते हैं, जो इंसानों की मृत्यु का कारण बनते हैं। ऐसे हमले उन क्षेत्रों में सबसे आम है जहां जनसंख्या वृद्धि, कटाई और खेती ने बाघों के रहने के स्थानों पर दबाव डाला है और उनके जंगली शिकार को कम कर दिया है। 1969 से 1971 तक सुंदरवन क्षेत्रों में बाघों ने इंसानों का शिकार किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बाघों के रहने का स्थान नष्ट होने के कारण सुंदरवन में बाघों के हमले बढ़ गए हैं। 18वीं सदी में बाघ चिड़ियाघर और सर्कसों में देखने के लिए लोकप्रिय हो गए थे। यह बाघ चोला राजवंश का प्रतीक था और इसे सिक्कों की मोहरें और बैनरों पर छापा जाता था। बंगाल टाइगर भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है और यह मलेशियाई बाघ मलेशिया का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों, भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए एक परियोजना चलाई गई थी, जो कि अब बाघों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।